नमस्कार। आज हम बिहार में जो चल रहा है वो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर कह रहे हैं, उस पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिल्कुल। भारत निर्वाचन आयोग मतलब ईसीआई ने ये 24 जून 2025 को शुरू किया। हाँ जी। और हमारी ये जो बातचीत है ये biharsar.pdf नाम के एक डॉक्यूमेंट पर आधारित है। ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये एसआईआर क्यों हो रहा है, इसका तरीका क्या है और इस पर इतना हंगामा क्यों बरपा है। खासकर नवंबर 2025 के जो बिहार चुनाव आ रहे हैं उसके लिहाज से इसका क्या मतलब है। सही, मतलब अजीब है ना, एक प्रक्रिया जो कह रही है कि हम वोटर लिस्ट ठीक करेंगे, उस पर इतनी बहस, इतना शक। चलिए देखते हैं जरा इसको। तो देखिए, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन वो कह रहा है कि एसआईआर इसलिए जरूरी है ताकि डुप्लीकेट नाम हटे। अच्छा। जो लोग मर गए हैं या कहीं और चले गए उनके नाम हटे और जो नए वोटर्स हैं 18 साल के युवा वो जुड़े। ठीक। हाँ, एक खास बात उन्होंने सीमांचल इलाके की कही कि वहां शायद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार से आए कुछ अवैध प्रवासी हो सकते हैं लिस्ट में। ओहो। तो उन्हें हटाना है। मतलब लक्ष्य सीधा है, नवंबर 2025 चुनाव से पहले एक बिल्कुल साफ शुद्ध वोटर लिस्ट। और ईसीआई तो ये भी कह रहा है कि ये कोई सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये तो देश भर में होना है। बस शुरुआत बिहार से हुई है। अच्छा, ये तो वजह हो गई, लेकिन इसे किया कैसे जा रहा है, मतलब तरीका क्या है। 24 जून को ऑर्डर आया, 1 जुलाई कट ऑफ डेट। हाँ। फिर शुरू हुआ वो घर घर जाकर वेरिफिकेशन। करीब 7.9 करोड़ वोटर हैं बिहार में। बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। और यहीं पर मतलब पेंच फंसा डॉक्यूमेंट्स को लेकर। हाँ, वो डॉक्यूमेंट वाला मामला ही गरमाया। जो लोग 2003 की लिस्ट में थे उन्हें तो बस एक फॉर्म भरना था, लेकिन जो करीब 2.93 करोड़ वोटर बाद में जुड़े उनसे मांगा गया प्रूफ, जन्मतिथि का, पते का, नागरिकता का। 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जी। और मजे की बात, शुरू में इसमें आधार, राशन कार्ड, यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड भी नहीं था। हाँ, यही तो सबसे बड़ा पॉइंट था। आम आदमी के पास जो होता है वही नहीं। इसीलिए हंगामा हुआ। एडीआर, योगेंद्र यादव, मनोज झा, ममता बनर्जी सब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कहा कि ये तरीका गलत है, मनमाना है और ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। आर्टिकल 14, 19, 21 और खासकर 326 यानी वोट देने का अधिकार। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को प्रक्रिया पर रोक तो नहीं लगाई। अच्छा, रोक नहीं लगाई? नहीं, रोक नहीं लगाई, लेकिन ईसीआई को कहा कि भाई ये जो आम डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इनको शामिल करने पर सोचो। अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को है। तो देखिए, विवाद के दो पहलू साफ दिख रहे हैं। हाँ। एक तरफ ईसीआई कह रहा है कि हम तो अपना संवैधानिक काम कर रहे हैं आर्टिकल 324 के तहत। आर्टिकल 324 जो चुनाव कराने का अधिकार देता है। बिल्कुल। और प्रक्रिया पारदर्शी है, पॉलिटिकल पार्टियों को भी शामिल किया है और वो भरोसा दिला रहे हैं कि किसी असली वोटर का नाम नहीं कटेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं, इंडिया गठबंधन वाले, हाँ, वो इसे सीधे सीधे वोटबंदी कह रहे हैं। वोटबंदी? और कुछ लोग तो इसे पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश बता रहे हैं। अप्रत्यक्ष एनआरसी? बाप रे। राहुल गांधी, मनोज झा, ममता बनर्जी, इनका आरोप है कि जानबूझकर अल्पसंख्यकों, दलितों और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लिस्ट से बाहर करने की साजिश है। जबकि एनडीए सरकार और उसके साथी दल वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत कर रहे हैं जिसमें रोक नहीं लगी। अच्छा। चाहे वो सम्राट चौधरी हो बिहार में, या अर्जुन राम मेघवाल केंद्र में, या चिराग पासवान, सब कह रहे हैं कि मकसद सिर्फ योग्य भारतीय नागरिकों को रखना है। इसमें कोई साजिश नहीं है, ऐसा उनका कहना है। हाँ, उनका ये कहना है। लेकिन कुछ और चिंताएं भी हैं। जैसे प्रशांत किशोर ने वो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पर ही सवाल उठा दिया। और पूर्व सीईसी अशोक लवासा, उन्होंने तो टाइमिंग पर सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले ये सब क्यों, इसे षड्यंत्रपूर्ण तक कह दिया। तो क्या वाकई बिहार की वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां हैं कि ये सब करना पड़ रहा है? देखिए, ईसीआई के हिसाब से तो हैं लाखों मरे हुए लोग, या जो शिफ्ट हो गए, या जिनके नाम 2-2 जगह हैं। हाँ, ये तो होता है। और बिहार से माइग्रेशन भी बहुत है, शहरीकरण भी है, तो गलतियां हो सकती हैं। सीमांचल में अवैध घुसपैठ की बातें भी पुरानी हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 में ही तो एक एसएसआर हुआ था, स्पेशल समरी रिवीजन। हाँ, हुआ था। जो सामान्य प्रक्रिया है लिस्ट अपडेट करने की। हाँ।
तो उसके ठीक बाद इतने बड़े स्केल पर एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ गई, घर घर जाकर वेरिफिकेशन वाली? यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। और बिहार के गांव में मतलब कितनों के पास जमीन के कागज या बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट होंगे? लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसी ही बातें कहीं। उन्होंने ईसीआई के अधिकार पर तो सवाल नहीं उठाया, लिस्ट ठीक करने के अधिकार पर। लेकिन प्रक्रिया कितनी फेयर है और टाइमिंग जो चुनाव के इतने करीब है, उस पर चिंता जताई। और सबसे जरूरी बात, सबसे अहम, कोर्ट ने सुझाव दिया कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे जो आम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको शामिल करो, ताकि आम लोग, गरीब लोग वो परेशान ना हो। और हाँ, कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि नागरिकता तय करना वो असल में होम मिनिस्ट्री का काम है। ईसीआई का मुख्य काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। तो कुल मिला के कहानी ये बन रही है कि बिहार में एसआईआर का मकसद बताया जा रहा है वोटर लिस्ट को साफ करना। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो सही है। लेकिन जिस तरह से हो रहा है, जिस समय पर हो रहा है और शुरू में जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, उसने इसे बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया है। बिल्कुल। एक तरफ ईसीआई और सरकार कह रही है ये जरूरी है निष्पक्ष चुनाव के लिए, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है ये वोट छीनने की साजिश है। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। हाँ, खासकर उन डॉक्यूमेंट्स के मुद्दे पर। देखिए, ये पूरी स्थिति ना एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करती है। क्या? कि चुनाव प्रक्रिया की शुचिता, उसकी पवित्रता और हर एक योग्य नागरिक का वोट देने का अधिकार, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? ये तो बड़ा सवाल है। खासकर तब जब संतुलन साधने की कोशिश ही खुद गहरे राजनीतिक शक के दायरे में आ जाए। ये सोचने वाली बात है।